मेरा नाम वैशाली अग्रवाल है और मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी। फैश2 एक एब्रीविएशन है फायर, एनवायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। इसमें मैं फायर सेफ्टी, HSE इनकी वीडियोस शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, स्पेशली फॉर वायरिंग मेथड्स और डिवाइसेस। मतलब इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होती है और उसके जो डिवाइसेस है उसका हम कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये चेकलिस्ट का प्रोफॉर्मा है जिसमें हम यहाँ डेट है, डेट के बाद इंस्पेक्टर का नाम जो उसकी चेकिंग कर रहा है, लोकेशन कहाँ करा है और कमेंट्स कुछ हो तो जनरल वायरिंग मेथड्स। तो इसमें है यहाँ पे राइट या रॉन्ग हम कर सकते हैं। आइटम नंबर है जिसे हम सीरियल नंबर भी बोलते हैं 1 2 3 4 5। इंस्पेक्शन एक्टिविटी मतलब कौन सी एक्टिविटी हम इसमें चेक कर रहे हैं। और NEC रेफरेंस, NEC होता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड या इसका एक नाम और है NFPA, दैट इज नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। उसका NFPA 70E जो स्पेशली इलेक्ट्रिकल कोड होता है वो, या फिर NEC रेफरेंस, दोनों सेम ही चीज कहलाता है, राइट। और कुछ कमेंट्स हो हमारे, तो आइए हम इसको देखते हैं। जनरल वायरिंग मेथड्स में हमें क्या क्या चेक करना होता है। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द वायरिंग मेथड्स इन यूज एंड वेरीफाई देयर सुटेबिलिटी फॉर द ऑक्यूपेंसी एंड कंडीशंस। पहले ये देखना है कि वायरिंग मेथड्स जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूटेबल है क्या उस ऑक्यूपेंसी के लिए और वहाँ की कंडीशंस के लिए। इसके लिए NEC का रेफरेंस है चैप्टर 3 के कई आर्टिकल्स। सेकेंड है सभी कंडक्टर्स को वेरीफाई करना है कि वो ग्रुप्ड है कि नहीं एक साथ। verify that all the conductors of a circuit are grouped together. Reference है 300.3b and 210.4 का D. Check insulation values where conductors of different systems share common enclosures. जहाँ पर अलग अलग सिस्टम के कॉमन इंक्लोजर्स हो वहां पे उसका इंसुलेशन वैल्यू क्या है कंडक्टर का, वो चेक करना पड़ेगा। उसका NEC रेफरेंस है 300.3C का 1 and 2। अगला है वायरिंग मेथड्स चेक करना है किसके लिए, फॉर स्पेसिंग फ्रॉम एजेस ऑफ फ्रेमिंग एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम नेल्स एंड स्क्रूज। मतलब ये कि वो स्क्रूज और नेल से उसको प्रोटेक्शन है कि नहीं, और उसकी फ्रेमिंग की एजेस वगैरह में जो स्पेस है उसको प्रोटेक्शन है कि नहीं नेल्स और स्क्रूज से। वायरिंग्स में हमें ये चेक करना होगा। इसके लिए NEC का रेफरेंस है 300.4 का A, B, D, E एंड F। फिर फिफ्थ है चेक फॉर इंसुलेटिंग बुशिंग्स और ग्रूमेट्स। ग्रूमेट्स क्या होते हैं? ग्रूमेट्स एक तरह की ट्यूब या रिंग होती है जिसमें से कि इलेक्ट्रिकल केबल को पास करा जाता है। तो चेक करना है वो ग्रूमेट्स या बुशिंग्स को जहां पर NN केबल। अब NM क्या होता है? NM इज ए नॉन मेटल केबल जहां पे इंसुलेटेड थ्रू मेटल स्टड्स और वेयर इंसुलेटेड कंडक्टर्स फॉर AWG और लार्जर एंटर इनक्लोजर्स। नाउ व्हाट इज AWG? AWG जो है, AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गॉज। तो जितना ज्यादा इसका AWG नंबर होगा उतना थिन वो वायर होगा और उतनी अच्छी उसकी करंट रेटिंग मानी गई है। AWG जनरली हेल्प करता है करंट रेटिंग्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो इंसुलेटिंग बुशेस और ग्रूमेट्स में जहाँ पे कि नॉन मेटल केबल यूज हुआ है, इंस्टॉल्ड हुआ है, वहां पर ये चेक करना पड़ेगा वहां पे इंसुलेशन बुशिंग्स कैसी है, राइट। इसके लिए NEC का रेफरेंस है 300.4B 1 एंड G। चेक ओवर fill protection allowances for ground movement on underground conductors and raceways। अब raceways क्या होता है? raceways जो है वो जनरली एक वायरिंग मेथड होता है जो कि कंड्यूट और ट्यूबिंग दोनों जिसमें होते हैं, राइट। तो हमें ये चेक करना है कि कंडक्टर्स और रेसवेज जो कि अंडरग्राउंड है उसका कवर, फिल, उसमें प्रोटेक्शन और ग्राउंड मूवमेंट के लिए जो अलाउंसेस दिया है वो कैसा है। इसके लिए NEC का रेफरेंस है 300.5 और टेबल है उसमें एक 300.5 में वो भी। अगला है वेरीफाई दैट इलेक्ट्रिकल रेसवेज एंड केबल ट्रेज आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ये वेरीफाई करना है कि वो जो केबल ट्रे है और वो जो रेसवेज है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के लिए ही यूज किए जा रहे हो, किसी और चीज के लिए नहीं। इसके लिए रेफरेंस है NEC का 300.8। नेक्स्ट है चेक फॉर कंटिन्यूटी एंड कंप्लीटनेस इन मेटल रेसवेज एंड इंक्लोजर्स। कंटिन्यूटी है कि नहीं और कंप्लीट है कि नहीं वो पूरा रेसवे और इंक्लोजर। NEC रेफरेंस है 300.10। नेक्स्ट वेरीफाई दैट वायरिंग मेथड्स आर सिक्योरली फास्टेंड इन प्लेस।
वेरीफाई करना है कि जो वायरिंग के मेथड्स है वो अपनी जगह पर हैं, सपोर्टेड इंडिपेंडेंटली, वो अपने इंडिपेंडेंट सपोर्ट पर है सस्पेंडेड सीलिंग से, एंड नॉट यूज्ड एज सपोर्ट्स, उसको सपोर्ट जैसे यूज नहीं करा है, वो अपना इंडिपेंडेंट जो सीलिंग से सस्पेंडेड हो, उसको सपोर्ट जैसा नहीं यूज करा गया हो, ये हमें चेक करना है। इसके लिए एनईसी का रेफरेंस है 300.11 एंड एप्लीकेबल चैप्टर 3 के कई आर्टिकल्स। फिर चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टर इन मल्टी वायर ब्रांच सर्किट्स, ग्राउंडेड कंडक्टर्स की कंटिन्यूटी चेक करना है अगर मल्टी वायर में वो यूज किए जा रहे हैं, तो इसके लिए एनईसी का रेफरेंस है 300.13। नेक्स्ट देखते हैं 11 पॉइंट, चेक फॉर एडिक्वेट लेंथ ऑफ फ्री कंडक्टर्स इन बॉक्सेस, जितने भी फ्री कंडक्टर है बॉक्सेस में उसकी लेंथ हमको चेक करना है, एनईसी का रेफरेंस है 300.14। फिर ये वेरीफाई करना है कि बॉक्सेस जो भी इंस्टॉल्ड करे गए हैं, जो भी जहां पर भी हमारे हैं इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन, जैसे कि जंक्शन है, स्प्लाइस है, आउटलेट है, स्विच है या पुल पॉइंट्स है, वहां पर बॉक्सेस इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अब स्प्लाइस क्या होता है? स्प्लाइस एक तरह का ज्वाइनिंग होता है, दो तरह के वायर्स की जब ओवरलैपिंग होती है तो उसके एंड्स को हम दोनों को जोड़ देते हैं और उसे अगले कनेक्शन में लगा लेते हैं। दो इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स को ट्विस्ट करके एंड कर देने को हम बोलते हैं, या एंड स्ट्रैंड से जोड़ देने को हम स्प्लाइस बोलते हैं, राइट। इसका एनईसी का रेफरेंस है 300.15। फिर कंडक्टर का फिल चेक करना है रेसवे में, एनईसी रेफरेंस है 300.17। फिर वेरीफाई करना है कि रेस अवे सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो इंस्टॉलेशन के पहले, कंडक्टर के इंस्टॉलेशन के पहले पूरा रेसवे सिस्टम कंप्लीट होना चाहिए, एनईसी रेफरेंस है 300.18A। फिर वर्टिकल रेसवेज जो है वो एडिक्वेट है उस कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए, 300.19 इसका एनईसी रेफरेंस है। फिर वेरीफाई करना है कि जो फायर रेटिंग्स है वो पूरी तरह से रीस्टोर हो इलेक्ट्रिकल पेनिट्रेशन के लिए, राइट, 300.21 उसका एनईसी रेफरेंस है। फिर चेक करना है इंस्टॉलेशंस किसकी, वायरिंग की, कहाँ पे, डक्ट्स में, प्लेनम्स में, या फिर अदर एयर हैंडलिंग स्पेसेस फॉर प्रॉपर मेथड्स एंड मटेरियल्स, इसका एनईसी रेफरेंस है 300.22। अब इसमें प्लेनम्स क्या होता है? प्लेनम जो है एक सेपरेट स्पेस है, प्रोवाइड किया जाता है ताकि एयर इजीली पास हो पाए फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस पर्पस के लिए एक अलग से सेपरेट स्पेस प्रोवाइड की जाती है, उसे बोलते हैं प्लेनम, ठीक है। ये कॉमनली वहां पर यूज होती है जहाँ स्ट्रक्चरल सीलिंग और उसके नीचे जो ड्रॉप डाउन सीलिंग होती है वो जनरली ये स्पेस वहां पर होता है, ठीक है, या उठी हुई फ्लोर जो होती है, रेस फ्लोर, उसके बीच में होता है वाला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवेबल पैनल के बिहाइंड जो इक्विपमेंट में जाने का एक्सेस है वो किसी भी तरह से कोई केबल, रेसवे या इक्विपमेंट से कॉम्प्रोमाइज ना किया गया हो, ये चेक करना है। इसका एनईसी रेफरेंस है 300.23। सो आई होप ये चेकलिस्ट क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद, थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चेकलिस्ट के साथ।